हेलो एंड वेलकम टू एसएस कॉन्वेंट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह चौहान और आज हम आपका जो फ्रैक्शन चैप्टर है उसको कंप्लीट कर देंगे। देखो, फ्रैक्शन चैप्टर में हमने अब तक क्या पढ़ लिया है? हमने अब तक पढ़ लिया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है ना। मिक्स फ्रैक्शन वगैरह से हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं, कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें किसी फ्रैक्शन को डिवाइड करना है तो हम उसको डिवाइड ना करने के बजाय उस फ्रैक्शन के रेसिप्रोकेट से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना। ये सब हमने चीज़ें सीखी हैं। तो देखो, अब हम क्या सीखेंगे आज आपके जो लास्ट एक्सरसाइज है उसके अंदर क्या कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम यानी आपको सेंटेंस में आपको कुछ बता रखा है, आपको उनके अंदर सॉल्व करना है। वर्ड्स प्रॉब्लम आपने किया भी होगा। जैसे मैं आपको देखो एक एग्जांपल बताता हूँ, आपका एग्जांपल नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? ये आपके एक्सरसाइज 2.4 से पहले वाले एग्जांपल्स हैं। क्या कह रहा है? देखो, अ बास्केट हैड 108 फ्रूट। तो बास्केट हैज़ फ्रूट्स कितने हैं? 108 फ्रूट्स है उसके अंदर। आउट ऑफ विच 2/3 आर एप्पल, जिसमें से एप्पल्स इन द बास्केट में एप्पल कितने हैं? 2/3, यानी इतने फ्रूट्स हैं टोटल और उसमें से 2/3 क्या है? एप्पल है। और ये कह रहा है 1/6 था बनानास। बास्केट में बनाना कितना है आपके? 1/6 एंड द रिमेनिंग आर मैंगोज, ठीक है ना। तो हाउ मैनी एप्पल्स बनाना मैंगो आर देयर इन द बास्केट। अब देखो क्या कह रहा है आपको, देखो कि रिमेनिंग क्या है? मैंगोज है। भाई बचे हुए जितने भी है वो मैंगोज है। तो देखो अभी यहाँ क्या है कि बास्केट्स में 108 फ्रूट्स हैं टोटल, जिसमें से एप्पल है आपके 2/3, बनाना है आपके 1/6 और मैंगोज हैं वो बाकी बचे हुए। देखो आप क्या करोगे, आप अगर आप देखो तो 2/3, ठीक है, और आपके क्या है? 2/3 किसका? 108 का। तो 2/3 इंटू 108। भाई नंबर ऑफ एप्पल्स निकालने ना आपको। भाई आप क्या निकालोगे? नंबर ऑफ एप्पल्स। कैसे निकालोगे भाई? 2/3 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 1/8 से तो आपको पता लग जाएगा कितने एप्पल है। तो आपने क्या किया? एप्पल्स के नंबर निकालने के लिए 2/3 जितना आपको दिया हुआ उसका फ्रैक्शन उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो 3 जा 9, 1 बच गया, 8 कैरी नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 18। तो 3 6 जा, तो 3 की टेबल से 108 कब गया? 36। अब आपको कैसे पता लगेगा कि 108 जो है ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है? तो देखो 108 के तीनों नंबर का सम करो तो क्या आता है? 1 + 0, 1 + 8 कितना हो जाता है? 9 हो गया। यानी 9 जो होता है वो 9 से भी मल्टीपल है और 3 का भी मल्टीपल है। यानी अगर आपको पता करना हो ना कोई नंबर 3 का मल्टीपल है या कैसे है, तो आप उस नंबर को ऐड कर दो, सारे डिजिट्स को, और ऐड करने पे कोई ऐसा नंबर बनता है जो 3 की टेबल में आता है, 3 का मल्टीपल है, तो वो 3 से डिवाइड होगा। तो देखो ये 36 आ गया। अब 2 से आप 36 को मल्टीप्लाई करो, वही 2 × 36 तो क्या आ जाएगा आपके? 72। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो देखो 72 नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हो गए आपके? 72 नंबर ऑफ एप्पल्स। वहाँ पर 72 एप्पल है उस बास्केट के अंदर। ये तो हो गया 72 एप्पल्स। अब बात करते हैं नंबर ऑफ बनानास, मतलब बनाना कितने उसमें? नंबर ऑफ बनानास कितने आएंगे? वही 1/6 है, उसको आप मल्टीप्लाई कर दो किससे? 1/8 से। 6 की टेबल से देखो, अभी ये 6 की टेबल से जाएगा नहीं जाएगा? तो देखो 6 क्या होता है? 2/3 होता है, यानी 6 के अंदर भी 3 का फैक्टर है और 108 में भी 3 का फैक्टर है, यानी ये 6 इसको डिवाइड करेगा। तो 6 1 जा 6, 4 बचे, 10 में से 6 गए तो 4, 8 नीचे कैरी हुआ तो 4 48। अब 6 की टेबल में 48 आता है 8 टाइम्स, ठीक है ना। तो ये आ गया आपके कितना? 18, यानी उसमें कितने? 18 उसके अंदर बनाना आ जाए। अब देखो टोटल नंबर ऑफ एप्पल कितने थे? 72, बनाना है 18। तो अब उसने पूछा बाकी जितने बचे वो मैंगोज हैं, तो मैंगोज का कैसे निकालें? अगर मैं एप्पल और बनाना के नंबर को ऐड कर दूं और उसको टोटल नंबर में से डिवाइड कर दूं, तो माइनस कर दूं, तो जितने भी मुझे मिलेंगे वो मैंगोज ही होंगे, है ना भाई। देखो अगर एप्पल को और बनाना को मैं ऐड कर दूँ और उसके बाद में मैं उसको माइनस कर दूँ टोटल नंबर ऑफ फ्रूट से, तो जितने भी पीछे जो मिलेगा मुझे वो मैंगोज का तो नंबर ही होगा ना। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, इसको मिटा देता हूँ। देखो यहाँ तक आप नोट कर लेना इसको, ठीक है। वीडियो को पॉज करके यहाँ तक आप नोट कर लेना। अब देखो उसके आगे क्या करेंगे हम? टोटल नंबर ऑफ एप्पल कितने हैं? 72, नंबर ऑफ एप्पल्स प्लस नंबर ऑफ बनानास प्लस नंबर ऑफ मैंगोज। भाई नंबर ऑफ मैंगोज इक्वल्स टू द 108 है,
है ना भाई, इन तीनों को जोड़ने पे तो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स बन रहा है बास्केट के अंदर। एप्पल कितने 72, मैंगो कितने 18, और मैंगोज को हम मान लेते हैं x। भाई टोटल नंबर ऑफ मैंगोज कितने x, तो 108 आ गया आपके। तो देखो 72 प्लस 18, तो देखो 72 801 क्या आ जाएगा आपके 90, प्लस x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 108। अब क्या करेंगे आप, x इक्वल्स टू 108 माइनस 90 आपका कितना बच जाएगा आपके 18 आपका आंसर हो गया। एंड टोटल नंबर ऑफ मैंगोज कितने हैं 18। अब इसने क्या पूछा है, मैंगोज का फ्रैक्शन पूछा है क्या, नहीं मैंगोज का फ्रैक्शन नहीं पूछा है। और अगर इसने पूछा था कि मैंगोज कितने परसेंट किस फ्रैक्शन में, तो 108 को आप क्या करते 18 से डिवाइड कर देते। तो देखो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन एग्जाम्पल के अंदर हमने क्या किया है बहुत ईजी, आपको लैंग्वेज समझनी है, वो पकड़ना है कि भाई क्वेश्चन में जो है वो क्या कहना चाह रहा है। उसने कहा भाई टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स 108 है, एप्पल उसमें से 2/3 है, बनाना उसमें से 1/6 है, और बाकी जितने बचते हैं वो मैंगोज है। तो बताओ मैंगोज कितने हैं, तो आपने क्या किया नंबर ऑफ एप्पल निकाल लिया 2/3 को मल्टीप्लाई करके 1/8 से, नंबर ऑफ बनानास निकाल लिया 1/6 को मल्टीप्लाई करके 108 से। आपने क्या किया नंबर ऑफ मैंगोज निकालने के लिए इन दोनों को ऐड किया और टोटल नंबर में से आपने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, और आपको जो भी मिला वो क्या नंबर ऑफ मैंगोज है। ठीक है, तो देखो ये आपको हो गया एक एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल करवाता हूँ मैं आपको, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 2 आप खुद ट्राई करेंगे, ऐसा ही करना कुछ ज़्यादा नहीं है। ये देखो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है मैं आपको बता देता हूँ। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल पार्क हुज लेंथ एंड ब्रेथ इज दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। आपको क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या होता है 2 × L प्लस भी होता है पेरीमीटर। भाई पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, देखो एग्जाम्पल नंबर 2 कैसे करना है ये बता रहा हूँ, सॉल्व नहीं करके दिखाऊंगा, सॉल्व आप खुद करेंगे। देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 × L प्लस बी। अब इसने क्या किया, आपको L दिया हुआ है, L इसने आपको दिया हुआ है, L क्या दिया आपको 45 1/2 मीटर। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में आप इसको सिंपल फ्रैक्शन में लेके आएंगे, और ब्रेथ आपको दी हुई है कितनी 34 3/4 मीटर। आप इसको भी सॉल्व करेंगे। इस दोनों को सॉल्व करने के बाद क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करना मैंने आपको बताया था, अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे, और डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, फिर ऐड कर देंगे, उसके बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और वो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको आप खुद ट्राई करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी अच्छा है और ज़्यादा टफ भी नहीं है। ठीक है, तो आप इसको ट्राई करना। अब मैं आपको एग्जांपल नंबर 3 कर रहा हूँ, मैंने आपको बता दिया आपको करना क्या है, लेंथ और ब्रेथ को सॉल्व करना है और दोनों को ऐड करना है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, बाकी ये एग्जाम्पल है आपकी बुक में सॉल्व किया हुआ है, कहीं इतना ही समझ आए तो बुक में देख लेना, वरना फिर बाद में कमेंट में लिख देना कि आपको नहीं आया, तो मैं आपको समझा दूंगा। देखो आप करते हैं हम क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है कि 6 लीटर ऑफ मिल्क कॉस्ट ₹170, यानी 6 लीटर ऑफ मिल्क कॉस्ट, भाई देखो 6 लीटर दूध कितना कॉस्ट कर रहा है 1117 रुपीज़। ठीक है ना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर। आपको क्या करना है, फाइंड कॉस्ट ऑफ 1 लीटर। आपको 1 लीटर कॉस्ट निकालनी है। देखो अब यहाँ समझो 6 लीटर कॉस्ट, भाई लीटर के लिए मैं यहाँ पे L लिख रहा हूँ, 6 लीटर कॉस्ट ₹117। तो देखो 1 लीटर कॉस्ट कितना होगा, 1 लीटर कॉस्ट इक्वल्स टू 117 डिवाइडेड बाय 6। ऐसा क्यों किया मैंने, देखो भाई एक चीज़ बताओ, मैं आपको कह दूं कि मान लो कि आपको 4 टॉफ़ी लेके आनी है और 4 टॉफ़ी 20 रुपये की आएगी। भाई आपको 4 चॉकलेट लेके आनी है, वो 20 रुपये की है, तो आप क्या करोगे, मैं पूछूंगा एक कितने की आएगी, तो आप क्या करोगे 20 को 4 से डिवाइड करोगे और आप कह दोगे सर 5 रुपये की एक आएगी। तो वैसे ही यहाँ पे इसने क्या बोला है कि 6 लीटर जो मिल्क है वो 117 रुपीज़ का आता है। तो 1 लीटर कितने का है, तो आप क्या करोगे 1 लीटर निकालने के लिए जो 6 है ना, इसको इधर भेज दोगे। अब देखो 6 यहाँ मल्टीप्लाई में, वहाँ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ इसके साथ में 6 के साथ में मल्टीप्लिकेशन में कौन है 1 होता है ना, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी 1 होता है। तो देखो 116/6 इंटीजर्स में आपने पढ़ी होगी। ठीक है ना, तो देखो 117 को आपको 6 से डिवाइड करना है। अब देखो आप इसको 6 से डिवाइड करो कितना आता है, देखो तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो 6 1 जा 6, ठीक है, आपका कितना बच गया 557, 6 6 9 जा 54। अब आपका कितना बच गया 3/6, ये आ गया ना आपके बाई 19 1/3/6, या फिर आप इसको इससे काट भी सकते हैं और आपका क्या आ जाएगा 19 1/2। ये आपका आंसर हो गया, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। कैसे किया देखो फिर से समझ लो
कि ये जो यहाँ पे है 117, इसको आपने डिवाइड कर दिया 6 से, तो 6 1 6, तो 6 5 7 57 9 54 3, ये 3 बच गया, तो ये 3 यहाँ लिख दिया। क्वेश्चन है आपका जो यहाँ आ गया और जो आपका डिवीजर है वो यहाँ आ गया। अब देखो 3/6, ये 3 अभी भी डिवाइड कर रहा है ना 6 को, बट 2 टाइम्स आता है, तो आपका आंसर क्या आ गया 1/2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कुछ नहीं किया, 6 लीटर की कॉस्ट दी हुई थी, 1 लीटर की कॉस्ट निकालनी थी, 6 को उससे डिवाइड कर दिया। अगर यहाँ 6 की जगह 7 होता तो क्या करते, 7 से डिवाइड करते, 8 होता तो 8 से डिवाइड करते। अब वो कहते हैं कि आपने ना 8 लीटर की निकाल दी, आप मेरे को 2 लीटर की निकाल के देखो, तो आप क्या करोगे, पहले तो 1 लीटर की निकाल दोगे, फिर उसको इंटू 2 कर दोगे, तो आपके 2 लीटर की कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है ना, तो देखो अब क्या करेंगे, अब एग्जाम्पल नंबर 4 है, मैं आप खुद ट्राई करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको करना क्या एग्जाम्पल नंबर 4 में। ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर आपको करना क्या है मैं वो बता देता हूँ। देखो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है, अशोक बाइज 3 1/2 kgs ऑफ पोटैटो फॉर रुपीज दिस, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5 kgs पोटैटो। देखो सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया, क्या बोला है उसने कि अशोक 3 1/2 kg पोटैटो जो है वो खरीदता है 34 3/10 रुपीज़ में। ठीक है ना, तो वो 1 kg, पहले आप क्या करोगे, 1 kg की वैल्यू निकालोगे। 1 kg के लिए पहले आप इनको क्या करोगे, ये मिक्स फ्रैक्शन में सिंपल फ्रैक्शन में लेके आओगे, फिर आप 1 kg की निकालोगे, और उसने कितना पूछा है 5 kg कितना कॉस्ट करेगा, तो बाद में जो भी आएगा, मान लो 1 kg की कॉस्ट x रुपीज़ आ रही है, तो आप उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। फिर से समझ लो, एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, इतने 3 1/2 kg की वैल्यू दी हुई कितने रुपीज़ में आता है, आप 1 kg की वैल्यू निकालोगे, जैसे मैंने आपको जस्ट अभी करवाया है। उसके बाद 1 kg की वैल्यू आ गई, 1 kg की वैल्यू कैसे निकालोगे, इन दोनों को सिंपल फॉर्म में लेके आओगे और इधर से इसको डिवाइड में भेजोगे, वो 1 kg की वैल्यू आएगी, उसको फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ट्राई करके देखना, हो जाएगा, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है इसके अंदर। अब देखो एक और लास्ट एग्जाम्पल में चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 27 1/4। इसने क्या किया, 2 नंबर है, मान लो कोई 2 नंबर, इसने क्या कहा कि 2 नंबर है, इफ वन ऑफ देम इज 1 2/7 फाइंड द अदर। देखो इसने क्या किया, 1 2/7 किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो हमें क्या मिलता है 27/14। हमें बताना है कि ये जो x है, जो नंबर है, ये कौन सा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 2/7 जब किसी नंबर से, हमने मान लिया वो नंबर x है, लेट दैट नंबर इज x। हमने क्या मान लिया, लेट दैट नंबर इज x, हमने मान लिया वो नंबर क्या है x है। ठीक है, तो अब क्या होगा 1 2/7 इंटू एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 22/14। अब देखो आप इसको सॉल्व करो, 7 × 7 + 2 क्या हो जाएगा 9/7। ये कैसा आया देख लियो, 7 × 1 + 2/7, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया +2 किया तो 9 आ गया बाय 7 आ गया ना ये। अब तो बहुत ईजी हो जाना चाहिए, अब तो बहुत प्रैक्टिस कर ली इसकी। 27/14। अब देखो यहाँ पे 9/7 मल्टीप्लाई में है, जब ये इक्वल्स टू के इस तरफ जाएगा, देखो क्या होता है, कोई भी नंबर जब इक्वल्स टू के अदर साइड जाता है ना, तो वो जो इस साइड जो उसका साइन होता है ना, वो उसका जस्ट अपोजिट होता है। यानी अगर यहाँ पे एडिशन में है तो वहाँ जाके सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा, अगर यहाँ सब्ट्रैक्शन में तो इधर जाके एडिशन में हो जाएगा, अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, और अगर इधर डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। यानी x 27/14 डिवाइडेड बाय 9/7 क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा किससे 9/7 से। अब देखो कोई भी दो फ्रैक्शन जब डिवाइड हो रहे हैं, या तो 27/14 को 9/7 से डिवाइड कर दो, या 7/9 से आप मल्टीप्लाई कर दो, यानी इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो। तो हम क्या करेंगे, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो क्या होगा, 7 14 कितने का आता है, 7 2 14, 3 9 या 9 3 27। तो आपका आंसर क्या बच गया 3/2। यानी जो x की वैल्यू है वो क्या आ गई आपके 3/2, ये आपका आंसर हो गया। देखो क्या किया, एक बार फिर समझ लो। आपने क्या किया कि 1 2/7 उसको x से मल्टीप्लाई किया, 27/14 आ गया। 9/7 इसको सॉल्व किया, 9/7 आ गया, ये x आ गया। अब देखो मैंने आपको बताया ना कि मान लो कोई भी चीज़ है वो अगर प्लस है वो इक्वल्स टू के इस तरफ जाके क्या बन जाता है माइनस, अगर माइनस है तो वो इक्वल्स टू के इस तरफ आके क्या बन जाता है प्लस, अगर मल्टीप्लाई में है कोई चीज़ तो इक्वल्स टू के इधर आके क्या हो जाती है डिवाइड में, और डिवाइड में है तो इक्वल्स टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई में। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में थी, इक्वल्स टू के इस तरफ आके क्या होगी डिवाइड में होगी, ठीक है। और ये आपके उसके बाद में इसको आप अब देखो 27/14 को या तो आप 9/7 से डिवाइड कर लो, या इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके रेसिप्रोकल से। तो हमने इसके रेसिप्रोकल से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर आ गया,
ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको लगभग एग्जाम्पल सारे करवा दिए, मैंने आपको 5 एग्जाम्पल है, 3 मैं करवा चुका हूँ। तो अब आप इस चीज़ का ध्यान रखना, इसको वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना, अभी तो मैंने रब कर दिया इसको, ठीक है ना। तो देखो अब आप क्या करेंगे, जो एग्जांपल्स मैंने कराए आप वो भी करेंगे, जो नहीं कराए हैं उनको भी आप ट्राई करेंगे। अब चलेंगे अपन एक्सरसाइज जो आपकी लास्ट है इस चैप्टर की, एक्सरसाइज 2.4, ठीक है ना। एक्सरसाइज 2.4 या इसी टाइप का क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करवा रहा हूँ मैं आपको। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड, लेंथ और ब्रेथ। देखो एक रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है, आपको उसकी लेंथ दी हुई है, तो क्या दिया आपको, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड। रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड की आपको लेंथ दी हुई है, कितनी है आपकी रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड की लेंथ, वो है आपकी 25 3/5 मीटर, ये आपकी लेंथ दी हुई है। और आपको क्या दिया हुआ है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड। ब्रेथ क्या रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड की आपके, वो है 9/4 मीटर। देखो अब देखो क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है, रेक्टेंगल इस शेप को कहते हैं। देखो ये जो शेप होती है ना, इस शेप को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर शेप। और इस क्या बोलते हैं इसको, या तो रेक्टेंगल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। ये होता है रेक्टेंगल, जिसमें लेंथ जो होती है वो ब्रेथ से, या ब्रेथ जो होती है वो लेंथ से बड़ी होती है, ठीक है ना। ये होती है रेक्टेंगल। एक होता है हमारा स्क्वायर जो ऐसा दिखता है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर, ठीक है। एक होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, ये दोनों ही पैरेललोग्राम के एग्जांपल है। पैरेललोग्राम के अंदर आमने सामने वाली साइड्स होती है वो पैरेलल होती है, तो ये पैरेललोग्राम है आप दोनों ही, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप होते हैं, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है, वो शेप जो 4 साइड से बनती है। तो देखो इसमें भी 4 साइड्स हैं, है ना, 4 साइड्स हैं। इसमें चारों साइड बराबर होती है, इसमें कोई आमने सामने वाली 2 साइड बराबर होती है। समझ में आ गया। यानी ये सब जो भी हैं, कोई भी ऐसी शेप जिसमें 4 साइड है, वो किसका एग्जांपल है, क्वाड्रिलेटरल का। अब क्वाड्रिलेटरल के अंदर ये सारे आते हैं, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब एक क्वाड्रिलेटरल के एग्जांपल है, ठीक है। तो देखो अब ये तो आपको एक बताने वाली चीज़ हुई, रेक्टेंगल कैसे दिखता है, ऐसा दिखता है। तो उसने क्या बोला है कि ये आपका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की लेंथ इसकी कितनी है, फील्ड की 3/5, और इसकी ये भी 3/5 हो जाएगा, आमने सामने वाली बराबर होती है, तो ये 3/5 है, तो ये भी 3/5 है। और ब्रेथ कितनी दी हुई है, 9/4। अगर ये 9/4 है तो ये भी 9/4 क्या है, ये मीटर। यूनिट हमेशा ध्यान रखना लगानी होती है, यूनिट कभी मत खा जाना। अब आप क्या करोगे, तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, याद होगा तो अच्छी बात है, और नहीं है तो देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L × B। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। यानी आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, 25 3/5 मल्टीप्लाई बाय 9 1/4 मीटर। अब देखो क्या करना है, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ जाओ। 25/5 कितना होता है, 25/5 = 125। मैंने आपको कहा ना 25 तक टेबल याद होनी ही चाहिए, बहुत ज़रूरी है। 5 × 36 + 1/4। अब आप क्या करोगे, देखो 5 4 डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दो 20, और ये क्या हो जाएगा 128 × 37। अब आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर ही देता हूँ मैं। देखो 128/37 आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बहुत लंबा हो जाएगा। देखो आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। ये आपका आंसर है, मीटर स्क्वायर आएगा। ध्यान रखना जो भी एरिया होता है ना, एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर के अंदर होती है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर के अंदर होता है, और किसी का वॉल्यूम निकालते हैं तो वो हमेशा क्यूब में होता है, ठीक है। देखो अब ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या क्या, लेंथ दी हुई थी आपको, ब्रेथ दी हुई थी आपको, एरिया पूछा था। एरिया का फॉर्मूला ये होता है, वैल्यू रख दी, सॉल्व कर दिया, आंसर आ, और कुछ नहीं था। अब हम चलते हैं इसका एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो एक्सरसाइज का। देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर, अब मैं आपको देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का कह रहा है, बास्केट कैन होल्ड 25 लीटर 25 3/1 लीटर, हाउ मच वाटर इट कंटेन्स इन 2/3 ऑफ द बास्केट। देखो आपने उसने बता रखा है कि आपकी एक पूरी बास्केट है वो 25 3/4 लीटर होल्ड करती है, यानी कितना होल्ड करती है, 25 3/4 लीटर उसके अंदर पानी आता है। तो ये बता रहा है कि बास्केट के 2
2/3 हिस्से के अंदर कितना पानी आएगा, तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे इस फ्रैक्शन से, इसको ये मिक्स फ्रैक्शन में इसको सिंपल फॉर्म में लिएंगे, ये भी मिक्स फ्रैक्शन में इसको सिंपल, एक क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपको बता रहा हूँ, इसको सिंपल फॉर्म में ले आएंगे, इसको भी सिंपल फॉर्म में ले आएंगे, 25 है, ठीक है ना। और बाद में क्या करेंगे, मान लो इसका फ्रैक्शन आ गया a/b और इसका फ्रैक्शन आ गया c/d, तो आप क्या करेंगे, बाद में इसको डिवाइड कर देंगे इस वाले फ्रैक्शन से और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी इसके सिंपल फॉर्म को डिवाइड करेंगे इसके सिंपल फॉर्म से और आपका आंसर आ जाएगा, बस इतना सा करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है ना। अब देखो मैं आपको कराता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 3/5 आर गर्ल, हाउ मेनी आर बॉयज इन द क्लास। देखो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, मन तो कर नहीं रहा करवाने का, फिर भी करवा ही देता हूँ। देखो क्या कह रहा है कि किसी क्लास के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है किसी क्लास के अंदर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 30 स्टूडेंट्स है। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है उसमें, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, आप इसमें लिख लो, नंबर ऑफ गर्ल्स नहीं लिख सकते देखो, क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स में आपको एग्जैक्ट नंबर बताना पड़ता है। फ्रैक्शंस ऑफ गर्ल कितना है उसके अंदर, फ्रैक्शन, किस फ्रैक्शन क्या है गर्ल का फ्रैक्शन है 3/5। टोटल नंबर ऑफ बॉयज आपको निकालना है, आपको क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज। देखो मैं आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन में करना क्या है, मैं आपको पूरा सॉल्व करूँगा, बहुत इजी क्वेश्चन है आपको। फिर नंबर ऑफ, चलो करवा देता हूँ। नंबर ऑफ गर्ल्स दिया है आपको 3/5, देखो टोटल कितना दिया हुआ 30। ये वही वाला एग्जांपल नंबर फर्स्ट की तरह है कि वो आपको 108 फ्रूट्स दिए हुए थे, टोटल नंबर ऑफ एप्पल निकाला, टोटल नंबर ऑफ बनाना निकाला, उसके बाद हमने क्या किया, मैंगोज के लिए उन दोनों को माइनस कर दिया। तो आप क्या करोगे, टोटल नंबर गर्ल्स का फ्रैक्शन दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स निकाल लो। कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ गर्ल्स कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ गर्ल्स के लिए क्या करोगे आप, 3/5 मल्टीप्लाई बाय 30 कर दोगे आप। ये 5 की टेबल से क्या, कितनी बार 6/3 6 18, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गई 18। अब आपके पास में टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने आए, तो देखो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ हो गए 18, 30 माइनस 18 विच इज इक्वल्स टू 12। कितना आ गया आपका 12, ये आपका आंसर आ गया, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़। आपको एक और तरीका बताऊंगा इन क्वेश्चन को करने का, बहुत सिंपल हो जाएगा, उससे बहुत इजी हो जाएगा। देखो पहले तो ये समझ लो अच्छे से, उसका दूसरा तरीका बता दूँ जो बहुत इससे इजी, इससे कन्वीनियंट है। आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ था 30, फ्रैक्शन गर्ल्स का कितना दिया हुआ था 3/5, आपको टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ निकालना था। पहले आपका नंबर ऑफ गर्ल्स निकाल लिया, कैसे, जो फ्रैक्शन दिया हुआ था उसको मल्टीप्लाई कर दिया टोटल नंबर से, आपके टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स आ गया। फिर आप टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ के लिए क्या करेंगे, 30 माइनस 18, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 12। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो मैं आपको जो बताना चाह रहा था क्या करोगे, यहीं से शुरू करता हूँ। आपको टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ निकाला और आपको टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स दिया हो। अगर मान लो किसी एक चीज़ का फ्रैक्शन दिया हो, किसी भी एक चीज़ का फ्रैक्शन दिया हो और दूसरी चीज़ का फ्रैक्शन पूछा हो ना, तो आप क्या करो, 1 से उसको माइनस कर दो। यानी आप 1 से माइनस कर दो, टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शन कितना दिया हुआ है, ये गर्ल्स का फ्रैक्शन है, आप इसको 1 से माइनस करो तो क्या होगा, देखो ये 5 है ना। अब इसको कैसे करोगे, इस 5 को मल्टीप्लाई करो 1 से, 5 माइनस 3 अपॉन में 5, इसका एलसीएम ले लिया, आपको मैंने बताया था ना भाई, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, आप क्या करोगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे। ये फिर से एक नई चीज़ समझ लो आप, देखो 5 है ना, इसका कुछ भी नहीं है, तो आप क्या करोगे, इस 5 को मल्टीप्लाई करोगे इससे, 5 आ जाएगा माइनस का 3/5। अब मैं ये क्यों कर रहा हूँ, आपको एक और तरीका बता रहा हूँ। मान लो जैसे आपको ये फ्रैक्शन दिया हुआ है और आपको क्या करोगे, आप इसको माइनस करो, 5 में से 3 का कितना बचे 2, ये 5, ये क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ का फ्रैक्शन है। ये किसका फ्रैक्शन है, ये बॉयज़ का फ्रैक्शन है, और ये किसका फ्रैक्शन है, ये गर्ल्स का फ्रैक्शन है। तो आपके पास में डायरेक्ट बॉयज़ का फ्रैक्शन आ गया ना, तो आप बॉयज़ के फ्रैक्शन को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो टोटल नंबर से, तो आपका क्या आ जाएगा, ये 12 आपका आंसर हो गया। ईजी है ना। क्या किया आपने, आपको टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स का फ्रैक्शन दिया हुआ था, उसको आपने 1 से माइनस किया, तो आपके पास में बॉयज़ का फ्रैक्शन आ गया, उस बॉयज़ के फ्रैक्शन को आपने 30 से मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आ गया। देखो ये तरीका भी है करने का, तो जो आपको तरीका कन्वीनियंट लगे ना, आप वो तरीका अपना लो, ठीक है ना। आप किसी से भी कर सकते हो, ठीक है ना। और मैं तो कहूँगा कि आप दोनों की एक बार रफ कॉपी में प्रैक्टिस करना, दोनों की, ठीक है। तो देखो अब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवा दिया, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एन आयरन रॉड हैज बीन डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पीस, इफ द लेंथ ऑफ ईच पीस इज 6, व्हाट इज द टोटल लेंथ। देखो यार ये इससे इजी क्या क्वेश्चन होगा कि आपको एक आयरन रॉड दी हुई है जिसके 8 पीस कर दिए, कितने पीस कर दिए, 8 पीस कर दिए, और एक पीस की लेंथ कितनी है, एक पीस की लेंथ है आपको दी हुई है 6 3/4 मीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है।
8 पीस कर दिए एक वन रॉड के इन 8 पीसेस, यानी एक रॉड को उसने 8 पीसेस यानी 8 पीसेस के अंदर डिवाइड कर दिया। वन रॉड वाज डिवाइडेड इन 8 इक्वल पीसेस। नाउ द लेंथ ऑफ वन पीस इज 6 3/4 मीटर एंड ही इज आस्किंग गिव द लेंथ ऑफ रॉड व्हेन इट वाज इन ओरिजिनल फॉर्म। जब वो रॉड जो थी वो ओरिजिनल फॉर्म में थी तो उसकी लेंथ कितनी थी। तो आप क्या करोगे, आपको एक पीस की लेंथ दी हुई है, आप इसको इस फ्रैक्शन को 8 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या होगा, 8 पीसेस की लेंथ मिल जाएगी, उनको ऐड, बस वो आपका आंसर हो गया। कुछ भी नहीं करना आपको भाई, इन 8 पीसेस को जोड़ेंगे तो पूरी रॉड बन जाएगी। अगर मेरे पास एक है तो मैं अगर इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे पूरी रॉड की लेंथ मिल जाएगी, बात खत्म। यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है, कुछ नहीं करना आपको। क्या करना है क्वेश्चन नंबर 4 में, इसको सिंपल फॉर्म में लेके आना है, उसके बाद उसको 8 से मल्टीप्लाई करना है, वो आपका आंसर है, ठीक है। और कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा। अब इससे ज़्यादा ईजी क्वेश्चन क्या होगा बताओ। अब मैं आपको करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अगर टफ हुआ तो करवाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर दिस एंड दिस। अब देखो एक रेक्टेंगुलर फील्ड आ गई, रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये लेंथ होती है, ये भी लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है और ये भी ब्रेथ होती है। तो क्या कह रहा है कि आपको लेंथ दी हुई है उसकी, ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, मैं आपको हर क्वेश्चन करना बताऊंगा कैसे करना है। देखो आपको लेंथ दी हुई है 16 1/2 मीटर, आपको लेंथ दे रखी है, और आपको ब्रेथ कितनी दी हुई है 12 3/4 मीटर। आपको क्या दे रखी है उसने, ब्रेथ दे रखी है। देखो लेंथ भी दी हुई है और ब्रेथ भी दी हुई है। आपको क्या कह रहा है कि आपको पेरीमीटर निकालना है। क्या निकालना है उसका, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 × L + B। अब आप क्या करेंगे, ये मिक्स फॉर्म में, ये भी मिक्स फॉर्म में, इसको सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे, दोनों को ऐड करेंगे और उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना, इतना सा इस फॉर्मूले में वैल्यू रखना। चलो मैं आपको यार फटाफट एक बार रफली आपको करवा देता हूँ। देखो 16 इसकी फॉर्म क्या होगी, 16 to the 32 + 1 33/2 प्लस में ये क्या 4 48 48 48 + 3 51/4, ठीक है ना। अब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हो जाएगा 66/4, ये 33/2 आ गया। फॉर्मूले में वैल्यू रख दी, इनको कुछ नहीं किया, इन दोनों की सिंपल फॉर्म निकाली और फॉर्मूले में वैल्यू रख दी। अब मैंने क्या करूंगा, अब देखो इनका एलसीएम लेना है, तो ये 2 है, इसको 4 बनाने के लिए क्या करूंगा मैं 2 से मल्टीप्लाई। अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं 33 को भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस में क्या करूंगा 51/4, ये 33 × 2 क्या हो जाएगा 66, ये क्या हो जाएगा 4 प्लस में 51/4। अब इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा ऐड करने के लिए क्या करना है, नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ 4 66 + 51 7 और 5 + 1 11 1/7। ये देखो इसी की टेबल से कितनी बार गया 2 टाइम्स, भाई 2 से टेबल से 4 2 टाइम गया। अब इसको इससे डिवाइड कर दो, 2 5 × 10 17 8 × 51, तो आपको क्या आ जाएगा 58 1/2, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। मैंने आपको ये रफली सॉल्व करके दिखाया, हालांकि मैं ज़्यादा था क्वेश्चन आप खुद करें, पर एक एग्जांपल भी आ चुका है ऐसा ही, इसलिए मैंने आपको रफली सॉल्व करके दिखा दे कि ये इसका आंसर होगा और ये इसका सॉल्यूशन है। बाकी आप खुद इसको ट्राई करेंगे अच्छे से तो आपको पता लग जाएगा मैंने किया क्या, ठीक है। तो देखो आप इसको वीडियो पॉज करके देख लेना एक बार।